भगवान शिव से जुड़े वो 5 रहस्य जिन्हें हर कोई नहीं जानता। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान महाशंकर की लीला ना ही आज तक कोई समझ पाया और ना ही कोई समझ पाएगा। इस बात का जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है, जब शिव ने अपनी भुजाओं से पूरे संसार का वर्णन किया था। आज हम महाकाल के 5 ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कई हजारों साल से एक रहस्यमयी पहेली की तरह उलझे हुए हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूपों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। भगवान शिव के स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाकाल की विनाशकालीन शक्ति का शास्त्रों में कितना महत्व दिया गया है, आज उस पर चर्चा करने वाले हम। अक्सर लोगों के मन से यह विचार आता है कि सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्रादि धारण करते हुए, जबकि भोलेनाथ ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वो शरीर पर भस्म रमाते हैं। दरअसल उनके पीछे भी कई सारी रहस्यमयी बातें जुड़ी है जिसे भक्त भी नहीं जानते। आज शिव के उन 5 रहस्यों के बारे में जानेंगे जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। एक बार हिमालय पर भगवान शिव सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने दोनों हाथ से भगवान शिव की दोनों आंखें को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव के आंखों को ढका, सारा संसार में अंधेरा सा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा देख भगवान शिव से नहीं देखी गई। माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। दरअसल भगवान शिव की इस दुनिया में सारे आकर्षण से मुक्त, इनके लिए ये दुनिया, मोह माया, सब कुछ एक राख से ज़्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से अभिषेक होता है, जिससे वैराग और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। महिलाओं को इस भस्म अभिषेक से दूर रहना चाहिए। अक्सर लोग नहीं जानना चाहते कि भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कौन है। बता दें कि यह नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त भी थे। शिव का तांडव और नृत्य प्रसिद्ध है। भगवान शिव का तांडव और नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के 2 स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचालक प्रलयकाली रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज़्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय होता है। एक बार महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। तभी से यह चंद्रमा भोलेनाथ के सिर में धारण किया जाने वाला है। लेकिन आज भी भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उन्हें प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण महाराज दक्ष का श्राप भी माना जाता है। शिव जी को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी को भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भगवत कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब तक जलते हुए खंभे से भगवान
शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव का वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब से महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ से भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार किया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।